मेरे भाई ने एक मॉडर्न टाइम्स वाली औरत से शादी की है जो दिन रात घर के सारे खर्चों को बराबर बराबर बांटने की बात करती रहती है। मेरी माँ और भाई के खाने तक को वो कहती है कि सब कुछ शेयर होना चाहिए, पानी बिजली के बिल हों, सब कुछ शेयर होना चाहिए। यहाँ तक कि जब मेरे पापा ने उसे बर्थडे का केक गिफ्ट में दिया तो उसने जबरदस्ती पैसे ट्रांसफर करके केक के पैसे देने की जिद कर दी। जब बात इतनी आगे चली गई तो मैंने सोचा कि मैं, जो फैमिली पर डिपेंडेंट पैरासाइट्स कहलाता हूँ, इस इनिशिएटिव को फुल सपोर्ट करूंगा। इसलिए मैंने घर की सारी सेकेंडरी कार्ड्स कैंसिल कर दी, यहाँ तक कि वो लिमिटलेस ल्यूमिन कार्ड भी जो मेरी भाभी के पास था। अच्छे से सुन लो, क्योंकि हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो रूल्स सबको फॉलो करने होंगे। इस महीने का किराया, पानी, बिजली और खाना कुल मिलाकर 15,000 बनते हैं। ट्रांसफर कर दो या कैश में 15,000 दे दो। मैं तो किचन में पैर तक नहीं रखता। नल से क्या गोल्ड निकल रहा है जो इतना बिल आ रहा है। यार ड्रामा बंद करो। तुम पूरा दिन घर पर पड़े रहते हो, क्या बिजली यूज नहीं करते? और इंटरनेट, वो भी क्या यूज नहीं करते? मैं एक मॉडर्न वुमन हूं, मैं कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहती, 1 रुपए तक का फायदा नहीं उठाती, लेकिन मैं ये भी नहीं दूंगी कि कोई मेरा फायदा उठाए। मैं तो हरी प्याज, अदरक और लहसुन तक का खर्च भी बांटती हूँ। मेरी प्यारी भाभी, जब तुमने वो डाइसन वाला हेयर ड्रायर खरीदा था तब क्यों याद नहीं आया कि उसका खर्च भी शेयर करो? हाँ, सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। ल्यूमिंग, क्लियर अकाउंट्स ही अच्छे रिश्ते बनाते हैं। तुम्हारा भाई पूरे दिन बाहर मेहनत करता है, बारिश हो या तूफान, ये परिवार चलाने के लिए, और तुम आराम से कमरे में बैठे गेम खेलते हो, खाना खाकर सोते हो। थोड़ा खर्च में पार्टिसिपेट करना इतना बड़ा मुद्दा है क्या? भाई, क्या तुम भी सोचते हो कि मुझे ये 15,000 देने चाहिए? अरे श्यावन तो ये फैमिली की भलाई के लिए कर रही है। चलो थोड़ा कोऑपरेट करो। डार्लिंग, हम एक फैमिली हैं, इतना कंजूस मत बनो। सुना ना, तुम्हारे भाई ने भी कहा है घर में परसाइट मत बनो। मैं आलसियों को नहीं पालती। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। क्लियर अकाउंट्स क्लियर रिलेशंस लाते हैं। मैं अपनी हिस्सेदारी दूंगा। चूंकि सब इतने इंडिपेंडेंट हैं और दूसरों के पैसे का एक पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते, तो बात खत्म। बस 15,000 भेज दो अभी। ऐसे में जो सेकेंडरी कार्ड्स मेरे नाम से जुड़े हैं, आगे से कोई भी उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम कार्ड कैंसिल करोगे? तुम जिसको कोई ढंग का जॉब भी नहीं है, तुम अपनी जेब खर्च वाली कार्ड कैंसिल करके किसे डराओगे? खुद को बड़ा बिजनेस टाइकून समझने लगा है क्या? ल्यूमिंग, तुम में बड़ी हिम्मत आ गई है क्या? भाभी को जवाब दे रहे हो? तुम्हारा भाई हर महीने तुम्हें थोड़ा पॉकेट मनी क्या देता है? तुम उसे सच में अपना समझने लगे हो? जाओ, जाकर अपनी भाभी से माफी मांगो। बस बस, काफी है, लड़ना बंद करो। श्यावन, तुम्हारा आज मैडम वांग और बाकी लेडीज के साथ स्पा जाने का प्लान नहीं था? जाना चाहिए तुम्हें। जाना? बिल्कुल नहीं। जब तक आज के सारे अकाउंट्स क्लियर नहीं हो जाते, इस घर में किसी की जान नहीं छूटने वाली। अकाउंट्स तो पहले ही क्लियर हो चुके हैं। अब से तुम अपना पैसा खर्च करो और मैं अपना। बहुत बढ़िया ल्यूमिंग, तुम में दम है। अब देखना डार्लिंग, आज मैं 68,000 वाली एनुअल कार्ड ले ही लूंगी, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं फैमिली का पैसा खर्च करती हूँ। लेदर सोफे पर बैठकर मैंने सामने वाले मैनेजर को कई आईडी कार्ड थमाए। मिस्टर लू, ये आपकी फैमिली के लिए वो अनलिमिटेड सेकेंडरी कार्ड्स हैं जो आपने मांगे थे। इनके सारे बिल डायरेक्ट आपके मेन कार्ड से कटेंगे। बहुत बढ़िया। मेरे भाई को मत बताना कि ये मेरे कार्ड्स हैं। बस इतना कहना कि बैंक की तरफ से गिफ्ट है। वो दिखावे की चीजों को बहुत सीरियसली लेता है। लिंशिया वन एक लग्जरी वेलवेट सोफे पर बैठी थी, टांग पर टांग रखकर। पास में कुछ रिच औरतें चाय पी रही थीं। उसने जानबूझकर आवाज तेज की, अपने बैग से एक ब्लैक कार्ड निकालते हुए। मैडम लिन, आप कंफर्म कर रही हैं कि आप 68,000 वाली सुप्रीम एनुअल कार्ड लेना चाहती हैं, ठीक है? हाँ, पास कर दो। आखिर औरत को अपनी केयर करनी चाहिए। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्हें अपना कॉफी तक किसी आदमी से खिलवाना पड़ता है। मैं हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही हूं। चलो 68,000 वाली कार्ड एक्टिव करो। रिसेप्शनिस्ट ने स्माइल की और कार्ड को मशीन में स्वाइप किया। मशीन ने एक तेज बीप दिया। स्क्रीन पर लाल रंग में बड़ा टेक्स्ट आया, ट्रांजैक्शन फेल्ड। ये सेकेंडरी कार्ड ब्लॉक हो चुका है। मैडम लिन, आपकी कार्ड, इसे मेन कार्ड होल्डर ने ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक? ये कैसे हो सकता है? ये तो अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। शायद तुम्हारी मशीन खराब है, एक बार और ट्राई करो। अरे वाह, सुनो श्यावान, अभी तो कह रही थी कि मॉडर्न वुमन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मर्दों का पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, तो फिर मेन कार्ड होल्डर के नाराज होते ही कार्ड क्यों ब्लॉक करा दिया? मैडम वांग, आप गलत समझ रही हैं। मेरे हस्बैंड ने ही जोर देकर दिया था ये कार्ड। मैं तो इसे यूज भी नहीं करती। शायद उनकी कंपनी के अकाउंट्स विभाग ने गलत कार्ड ब्लॉक कर दिया होगा। मैं अब भी फोन लगाती हूँ। आज तो समझ लो आपकी मशीन की किस्मत अच्छी थी। मुझे अचानक याद आया कि ऑफिस में मीटिंग है। कार्ड यहीं रहने दो, मैं किसी और दिन आऊंगी। तुम खुद को समझते क्या हो? इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो क्या? डार्लिंग, क्या हुआ? तुम स्पा पर नहीं थी। किसने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया? लेकिन मैंने क्या किया? तुम्हारे अलावा और कौन? मेरी कार्ड क्यों ब्लॉक की? कोई मिस्ट्रेस रखी है क्या? या फिर सारा पैसा किसी और को ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए मेरी कार्ड ब्लॉक की? नहीं,
मैं तो पूरे दिन घर पर ही थी, कहीं नहीं गई। चेरी, छोड़ो मुझे। आह। श्यावन, तुम क्या कर रही हो? जैसे ही घर आई तूने ड्रामा शुरू कर दिया। ये हर रोज इतना मेहनत करता है और तुम इसी पर हाथ उठा रही हो। ये मेहनत करता है? अगर इतना मेहनती है तो मुझे 68,000 वाली केयर कार्ड लेने क्यों नहीं दी? माँ, अपने प्यारे बेटे से पूछो आज उसने मेरे पर्स में रखी ब्लैक कार्ड क्यों ब्लॉक की। आज ही ब्लॉक की है। मैडम वांग और बाकी सबके सामने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये कार्ड तो, अरे चेरी, शायद बैंक के सिस्टम की अपडेट होगी। ड्रामा मत करो, ठीक? अपडेट। मशीन ने साफ लिखा था, ब्लॉक्ड बाय प्राइमरी कार्ड होल्डर। तुम आज सही सही एक्सप्लेनेशन दोगे, नहीं तो हमारे बीच सब खत्म समझो। तुम बस एक बेकार इंसान हो, बिना कैपेसिटी के शो ऑफ करने वाले। पूछने की जरूरत नहीं, कार्ड मैंने ब्लॉक की है। क्या तुम लूमिंग गेम्स खेलते खेलते हेलुसिनेशन में जी रहे हो क्या? मैंने पहले ही कहा है, तुम्हारा वो हर कोई अपना हिस्सा भरे वाला प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूं। इस घर में हर चीज बराबर बराबर डिवाइड होगी, तो नेचुरली तुम मेरी सेकेंडरी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम्हारी कार्ड? तुमने दिमाग खो दिया है क्या? एक बेरोजगार इंसान जो 15,000 के बेसिक खर्चे तक नहीं दे सकता, एक ऐसा आदमी जो पूरा दिन घर में बैठकर सबके पैसे पर पल रहा है। तुम बोल रहे हो ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड तुम्हारी है? लूमिंग, दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? तुम्हारी भाभी तो पहले ही गुस्से में है और तुम आग में घी डाल रहे हो। ये कार्ड तुम्हारे भाई ने अपने बॉस से मिन्नतें करके लिया है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? चल अपने कमरे में जा। माँ, मत बोलिए, ये बस कमरे के किराए से बचने की एक्टिंग कर रहा है। लूमिंग, सुन ले, आज या तो 15,000 दे, वरना अभी के अभी इस घर से निकल जा। और कार्ड ब्लॉक करके मुझे डराओगे? तुम सोचते हो तुम इस परिवार के पैसे संभालने के लायक हो? चल देख, इस प्राइमरी कार्ड का नाम ध्यान से पढ़। लिंक्सियोन स्क्रीन को घूर रही थी। प्राइमरी कार्ड होल्डर, लूमिंग। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। होश आते ही उसने मेरी हाथ जोर से झटक दी। फोन सोफे पर जा गिरा। तुम सोचते हो फोटो एडिट करके मुझे बेवकूफ बनाओगे? 15,000 से बचने के लिए तुमने बैंक की फेक इंटरफेस बना दी। तो ये फेक है या असली? सिंपल, थोड़ी देर में इस कार्ड से काफे खरीद कर ट्राई कर लेना। ड्रामा बंद करो। अगर मान भी लूं ये कार्ड तुम्हारी है, तो इसमें कितना पैसा होगा? ऊपर से अनलिमिटेड। अगर तुम इतने रिच होते तो इस टूटे फूटे घर में क्या कर रहे होते, जहां सब तुम्हें पाल रहे हैं? श्यावन, बंद करो ये कार्ड। वाकई चुप रहो। एक पैरासाइट जैसे इंसान के पास पैसा होगा? ठीक है लूमिंग, सिंस तुमने रिच बनने का नाटक पकड़ ही लिया है, आज हम भी अमेरिकन स्टाइल हिसाब करेंगे। कोई किसी का फायदा नहीं उठाएगा। ये आधा मेरा, आधा तुम्हारा। ये रो ऑफ स्नैक्स मैंने खरीदी है, हाथ मत लगाना। ये दूध की बोतल आधी खाली है, हम मिलीलीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। श्यावन, तुम फ्रिज का दरवाजा खरोंच लोगी। ये एग तो तुम्हारे भाई ने कल खरीदे थे। हम फैमिली हैं, इतना कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? माँ, आज के दिन साफ हिसाब होगा। ये कल मैंने जो खरीदा 80 युआन। कल रात तुमने चोरी छिपे 3 चेरीज खाई थी ना, 5 युआन पर चेरी। मुझे 15 युआन भेजो, एक भी सेंट कम नहीं। 3 चेरीज बराबर 15 युआन। भाभी, तुम्हारे अकाउंटिंग स्किल्स कमाल के हैं, तुम मुझसे हिसाब करोगी? तुम्हें शायद पता नहीं अपर कैटेगरी में लड़ना क्या होता है। ठीक है, चूंकि भाभी हिसाब चाहती है तो अब हम शुरू से एक एक सेंट गिनेंगे। मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। तुम अपने आप को क्या समझते हो, कोई जीनियस? सोचते हो इस पुराने लैपटॉप से पैसे निकाल लोगे? तुम्हारी छोटी मोटी अकाउंटिंग ट्रिक्स देखने में मजा आएगा। पिछले साल तुम्हारे बर्थडे पर 25,000 वाला चैनल बैग, गैब्रियल मॉडल वाला, वो सेकेंडरी कार्ड एंडिंग 888 से खरीदा था, है ना? तुम्हारा भाई लाया था बर्थडे गिफ्ट। तुम बीच में पड़ने वाले कौन हो? कोइंसिडेंस देखो, उस कार्ड की सारी पेमेंट्स मेरे प्राइमरी कार्ड से ऑटो डेबिट हुई हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर रखा डायसन ड्रायर 3,200 का, हर महीने के 2 लग्जरी स्पा सेशन 2,800 ईच। 3 साल से रोज रोज ऑफिस में तुम स्टारबक्स ऑर्डर करती हो। टोटल 14,650 यूएन। लूमिंग, बस करो प्लीज, हम फैमिली हैं। नहीं, तुम्हारी भाभी का बस एटीट्यूड खराब है। फ्रेरोट, याद रखना, क्लियर अकाउंट्स में गुड फैमिलीज। ये रूल खुद भाभी ने सेट किया था। छोटे भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं बिना शर्त उसे सपोर्ट करूं। ये सब झूठ है, मैं कुछ नहीं मानता। जब सब अलग अलग हिसाब कर रहे हैं तो पहले पिछले 3 साल का फर्क चुकाओ। 1,28,000। लिंक्सियावन ने मोटी सी बिल्स की गड्डी कसकर पकड़ ली। उसके हाथों में कागज बुरी तरह कांप रहे थे, चेहरा बिल्कुल खाली पड़ गया। वो अचानक मुड़ी और गुस्से से यूएआई को घूरने लगी। उसकी आंखों में साफ पैनिक था। ये सब क्या बकवास है? इन सारे बिल्स पर इसका नाम क्यों है? बोलोगे या नहीं? भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारी भाभी इमेच्योर है, तुम उसके लेवल तक मत गिरो। ये 1,28,000 मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, ठीक है? पहले कार्ड अनब्लॉक कर दो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और तुम मुझे रीपे करोगे किससे? अपने उस छोटे से सैलरी से, या फिर मेरी ही सेकेंडरी कार्ड से पैसे निकालकर मुझे वापस दोगे? अरे, तुम इसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो?
तुम इस परिवार का पिलर हो। किस हक से तुम एक पैरासाइट से भीख मांग रहे हो? चुप रहो। हर महीने जो पैसा तुम खर्च करती हो, क्या तुम्हें लगता है वो मैं कमाता हूं? 3 साल हो गए, अब जाकर सच बोलने की हिम्मत आई है। नूनू हाथ में कपड़ा लिए मुझे धक्का देती है और दिल कसते हुए भाई को उठाने जाती है। लूमिंग, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारा खुद का भाई है। तुमने अपने ही भाई को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? माँ, सब कुछ बिल्स पर साफ लिखा है। भाभी ने खुद इंसिस्ट किया था कि हम हिसाब रखें। मैंने तो बस वो पैसा कैलकुलेट किया है जो पिछले 3 साल में उसने मुझसे खर्च करवाया। कौन सा हिसाब? हम फैमिली हैं, इतना कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता है, हर रोज बिजनेस डिनर्स में जाता है, और तुम घर पर बैठे कुछ नहीं करते। थोड़ा बहुत हेल्प कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम तब तक खुश नहीं होगे जब तक ये परिवार टूट नहीं जाता। मैं इन 3 सालों में घर का ऐसा कौन सा खर्च है जो मेरी जेब से नहीं गया, और अब फैमिली तोड़ने वाला मैं बन गया। माँ सही कह रही है, तुम्हें बस किस्मत ने एक हाई लिमिट कार्ड दे दिया, और कौन जाने ये पैसा साफ भी है या नहीं। लूमिंग, साफ साफ सुन लो, इस घर की प्रॉपर्टी यूएआई के नाम है। जब तुम इतने छोटे दिल के हो तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी के अभी निकल जाओ यहां से। डार्लिंग बस करो, बोलना बंद करो। ये घर, चुप रहो। आज मैं इस एहसान फरामोश को घर से निकाल कर ही रहूंगी। लूमिंग, अपनी गंदी बिल्स उठाओ और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं चुपचाप खड़ा ये पूरा हिस्टीरिया देख रहा था। लिनेशियावन का हिस्टेरिया। फिर मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर साफ फेवरेटिज्म दिख रहा था, और आखिर में मेरी नजर यूएआई पर गई, जो जमीन पर गिरा पड़ा था। तो ये है वो फैमिली जिसे मैंने 3 साल तक प्रोटेक्ट किया। वाकई पैथिक। ठीक है, जब भाभी ने ऑर्डर दे ही दिया है तो मैं चला जाता हूं। तुम सच में जा रहे हो? कहां जाओगे? माँ, उसकी चिंता मत करो, जाने दो उसे। देखेंगे कैसे सड़कों पर भूखा मरता है। बस यही उम्मीद है कि रोता हुआ वापस ना आए कि उसे फिर से रख लो, है ना? हेलो मूवर्स कंपनी, अभी आओ, सब सामान पैक करना है। मूवर्स तेजी से घर में घुस आए। लिंक्सियावन हाथ बांधकर दरवाजे के पास खड़ी थी, मुझे घमंड भरी नजर से देख रही थी जब मैं अपने कपड़े कार्टन्स में रख रहा था। अच्छा, काफी जल्दी है तुम। सुनिए, ध्यान से सामान उठाइएगा। गलती से भी हमारे घर की कोई वैल्यूएबल चीज मत ले जाना। ये गरीब आदमी है, अगर कुछ टूट गया तो ये कभी पे नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। सुनिए, इस ग्राफिक टैबलेट का खास ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डेटा है, और जो डिस्प्ले में फिगरिन्स हैं उन्हें ट्रिपल बबल रैप में पैक करना। हाँ, 30 साल के हो गए हो और अभी भी दिन भर पुराने कंप्यूटर्स और इन प्लास्टिक टॉयज के साथ खेलते रहते हो। लुमिंग, तुम एक कंप्लीट फेलियर हो। तुम्हारे अंदर कोई एम्बिशन ही नहीं बची। ये सारा कचरा, तुम्हें क्या लगता है इसकी कितनी वैल्यू है? और तुम इसे ट्रेजर की तरह ट्रीट करते हो। देखकर ही दया आती है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम 1 लाख युआन, 1 लाख से ज्यादा। तुमने सुना? गरीबी ने तुम्हें पागल कर दिया है क्या? दिन में सपने देख रहे हो? ये प्लास्टिक का ढेर 1 लाख का कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा होता तो तुम 15,000 के खर्च देने में क्यों नाटक करते? तुम हर वक्त झूठ बोलते हो। देखा, मेरा बेटा कैसा बकवास कर रहा है। इसे जल्दी बाहर निकालो, इसकी प्रेजेंस ही इरिटेट करती है। माँ, थोड़ा चुप रहो, इतनी इग्नोरेंस डरावनी होती है। तुम्हें ये तक नहीं पता कि हाई एंड पेरिफेरल्स क्या होते हैं। सुनिए, सब कुछ पैक करो और सीधे नीचे ले जाओ। मूवर्स एक एक करके बॉक्सेस लेकर बाहर निकल गए। कमरा खाली हो गया। लिन्यावन ने खाली कमरे को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्का सा पैनिक चमका। वो तुरंत मुड़ी और बैल्कनी के कोने में जाकर फोन मिलाया। हेलो मैडम वांग। हाँ, पेनिनसुला होटल में जो कल आफ्टरनून टी है, मैं आ रही हूँ। अरे मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? बिल हम स्प्लिट करेंगे। ऑब्वियसली, मुझे दूसरों का फायदा उठाना बिल्कुल पसंद नहीं। हम मॉडर्न विमेन इंडिपेंडेंट होती हैं क्या? सिर्फ 50,000 अप्रूव हुआ और इंटरेस्ट इतना हाई। चलो, फिलहाल काम चल जाएगा। यूएआई की सैलरी आते ही रीपे कर दूंगी। वैसे भी मैं अपने सोशल सर्कल के सामने फेस लूज नहीं कर सकती। सिर्फ दिखावे के लिए हाई इंटरेस्ट लोन लेना, तुमने खुद ये एबिस चुना है। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और जमीन पर रखी सूटकेस का हैंडल पकड़ लिया। सूटकेस के व्हील्स फर्श पर घिसने की धीमी आवाज कर रहे थे। बैल्कनी पर खड़ी इन्यावा ने यह आवाज सुनी और तुरंत अपना फोन रख दिया। सुपीरियर एटीट्यूड दिखाते हुए वो तेज कदमों से मेरी तरफ आई। जल्दी निकलो यहां से और कीज छोड़ दो। दोबारा यहां पैर रखने का सोचो भी मत। बाहर जाकर थोड़ा स्ट्रगल करो, तब समझ आएगा कि घर की लाइफ कितनी अच्छी थी। और रोते हुए अपने भाई से वापस लेने की भीख मत मांगना। यहाँ पैरासाइट्स को नहीं पाला जाता। बाहर अपना ख्याल रखना। अगर सच में हालत खराब हो जाए, भाई, तुम्हारा ये गुड समरिटन बनने का ड्रामा बहुत घिनौना है। अपने ही भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? नालायक एहसान फरामोश, निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। ओह हाँ, याद दिला दूं, अगले महीने 12,000 का होम लोन खुद पे करना मत भूलना। भारी आवाज के साथ सिक्योरिटी डोर मेरे सामने बंद हो गया।
दरवाजे की छोटी सी दरार से मुझे इन्या की तीखी हंसी सुनाई दी। मैंने सूटकेस का हैंडल उठाया। मैं मुड़ा और एलिवेटर की तरफ चल पड़ा, इस टॉक्सिक अपार्टमेंट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए। 3 साल। आखिरकार अब मुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। एक बड़े और रोशन ग्लास विंडो के सामने मैंने अपनी कीमती ग्राफिक टैबलेट बड़े ध्यान से लकड़ी के भारी डेस्क पर रखी। मेरी पतली उंगलियां पावर बटन दबाती हैं। स्क्रीन तुरंत जगमगा उठती है, मेरे शांत चेहरे को रोशन करते हुए। अब ये हुई असली जिंदगी। लूचन, अर्जेंट ऑर्डर। एक नए एस रैंक कैरेक्टर की ओरिजिनल इलस्ट्रेशन के लिए 2 लाख मिल रहे हैं। लोगे? लूंगा। पेमेंट पुराने अकाउंट में भेज देना। अब मैं उनके लिए कैश काउ नहीं बनने वाला। यकीन देखते हैं उनके छोटे सैलरी के सहारे वो कितने दिन टिकते हैं। इन्या आराम से सोफा पर लेटी हुई है। उसके चेहरे पर सीवीड वाला ब्लैक मास्क लगा है, पैर क्रॉस किए हुए हैं और हाथ में एक एक्सपेंसिव ब्यूटी डिवाइस है जिसे वो अपने चेहरे पर घुमा रही है। उसकी माँ पास में बैठकर सूरजमुखी के बीच छील रही है। माँ देखो, अब लिविंग रूम कितना स्पेशियस हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। हमें उस पैरासाइट लूमिंग को बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। कल मैं किसी को बुलाऊंगी इस कमरे को खाली करने के लिए। एक वॉल गिरवाकर इसे अपना पर्सनल ड्रेसिंग रूम बनाऊंगी। बिल्कुल मेरी बेटी, तुम ही हो जो घर चलाना जानती हो। वो लड़का जो पूरे दिन घर में पड़ा रहता था, उसकी प्रेजेंस ही अशुभ थी। अब जब वो चला गया है, घर का माहौल कितना क्लीन लग रहा है। और जाते जाते हमें धमकी देकर गया कि अब लोन हमें खुद भरना होगा। सुनकर हंसी आती है। ये घर यूएआई के नाम है। वैसे भी लोन उसके हाउसिंग अकाउंट से ऑटो डिडक्ट होता है। एक बेरोजगार आदमी का इससे क्या लेना देना। उसे बस खुद को इंपॉर्टेंट दिखाना है। देखना, जब बाहर भूखा मरेगा तो वापस आएगा हाथ जोड़कर, और उस दिन उसे तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे उसकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमन होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा नफरत पैरासाइट से है। ठीक है, मेरा मास्क सूखने वाला है, मैं चेहरा धोकर आती हूँ। आह, ये क्या हुआ? अचानक बिजली क्यों चली गई? ओह, मेरी कमर। बेटा कहाँ हो? क्या सर्किट ब्रेकर गिर गया? नहीं नहीं, मैंने चेक किया, सब ठीक है। तो फिर बिजली क्यों नहीं है? क्या तुम फिर से बिल भरना भूल गए? मेरा ब्यूटी डिवाइस हजारों युआन का है, अभी तक चार्ज भी पूरा नहीं हुआ। फोन उठाओ और अभी पे करो। मैंने सोचा था ये ऑटोमेटिक कटता है। ऑटोमेटिक कटता है तो भी किसी कार्ड से लिंक्ड होता है। इंतजार किस बात का कर रहे हो? क्या मुझे अंधेरे में मरने के लिए छोड़ दोगे? इतना बिल कैसे आ गया? घर में गोल्ड माइन है क्या? जल्दी पे करो, बिजली वापस लाओ, मैं गर्मी से मर रही हूँ। मेरे अकाउंट में अब पैसे नहीं हैं। इस महीने की सैलरी तो परसों तुम्हारी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट भरने में चली गई। क्या तुम्हारी सैलरी कार्ड में भी पैसे नहीं हैं? तुम तो हमेशा कहती थी उसमें सेविंग्स हैं। नहीं लू आई, तुम बहरे हो क्या? ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। पहले ये सब मिंग के कार्ड से ऑटोमेटिकली कटता था। उसने फोन उठाया। स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके पीले चेहरे पर पड़ रही थी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले पानी बिजली के सारे बिल्स मिंग के कार्ड से कटते थे। तुम क्या बोल रही हो? वो तो एक पैरासाइट था जो दिन भर गेम्स खेलता रहता था। उसके पास 1200 युआन देने के पैसे कहां से आए? पक्का तुमने सीक्रेटली उसे सैलरी दी होगी। नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी पूरी सैलरी तो मुश्किल से तुम्हारी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम भरने में जाती है। 3 साल से घर का सारा खर्च सच में मिंग ही उठा रहा था। तो क्या हुआ? अगर वो बिल्स भरता था तो उसने यहाँ फ्री में रहकर फायदा भी तो उठाया। अब जब वो चला गया है तो ये सब तुम्हें पे करना होगा। मैं सच में खाली हो चुका हूँ। मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा और कल मुझे कार लोन भी भरना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं नहीं कर सकता। मेरा छोटा भाई चियाओ गैंग कल आ रहा है, तो क्या तुम उसे पूरे घर के अंधेरे में वेलकम करोगे? कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करो। लेदर के बड़े सोफे पर बैठा मैं अपनी पोर्सिलेन की कप उठाता हूँ और ताज़ा बना कॉफी एक घूंट में पीता हूँ। मेरी टैबलेट की स्क्रीन पर उसी अपार्टमेंट के लिविंग रूम की सर्विलांस कैमरा की लाइव फुटेज चल रही है। बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं, लेकिन अपने बंदरों को पालने के लिए पैसा है। चलो, 3 साल तक अमीर बनकर खेलने के बाद अब देखते हैं तुम इस गड्ढे से कैसे निकलते हो। तेज धूप की कड़क रोशनी बिखरे हुए लिविंग रूम में फैल रही है। लिंगस्याओगान अपनी सूटकेस घसीटते हुए और मरा मरा चेहरा लेकर अंदर आता है। सिरेटे, तुमने एसी तक नहीं चलाया? यहाँ तो मैं पिघल रहा हूँ। और जीजा जी कहाँ हैं? पूरा शाओगन हो रखा है। चलो पानी पी लो थोड़ा। तुम्हारे जीजा बिजली का बिल देने के लिए पैसे उधार लेने गए हैं। उस निकम्मे की चिंता छोड़ो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा नया रूम दिखाती हूँ। शॉन, बड़े जुगाड़ से मैंने अपने एक कॉलिग से 500 युएन उधार लिए हैं ताकि बिजली चालू हो सके। शाओगान, फिर क्या हुआ? वो कुछ दिन ही तो रहेगा, और ऊपर से वो लूमिंग वाला परजीवी अब घर से निकल गया। अच्छा ही हुआ। अब ये कमरा मेरे भाई के लिए खाली है। घर में खाने तक के पैसे नहीं, और तुम उसे बुला रही हो। उसके खर्चे कौन उठाएगा? जीजा जी, इसका क्या मतलब है? अपनी बहन के घर में रहना बिल्कुल नॉर्मल है। तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो क्या? लुआसी, एक शब्द और बोला तो इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मेरा भाई जितने दिन चाहेगा रहेगा, और तुम जाकर खाना बनाओ। लिंगस्याओगन,
होंठ भींचते हुए गेस्ट रूम का दरवाजा खोलता है। अंदर सिर्फ एक खाली सा लोहे का पलंग है और कुछ नहीं। पूरी तरह टूटे हुए एक्सप्रेशन के साथ वो गुस्से में दरवाजे के फ्रेम पर लात मार देता है। इस घटिया कमरे में तो कंप्यूटर तक नहीं, मैं करूंगा क्या यहाँ? सेरेट, तुमने नहीं कहा था कि उस लुमिंग के पास हाईटेक गैजेट्स भरे पड़े हैं? सब ले गया वो। हाँ, लेकिन बगल वाला स्टोर रूम हमेशा लॉक रहता था, उसमें उसकी बहुत सारी चीजें होंगी। चल देख, कई बड़े बॉक्स पड़े हैं। ये तो लिमिटेड एडिशन वाली फिगरिन्स लग रही हैं। इंटरनेट पर देखे हैं, महंगे होते हैं ये। नहीं, ये मिंग के बैकअप गियर्स हैं, उसने जानबूझकर लॉक करके रखे थे। इनकी कीमत लाखों में है, हाथ मत लगाना। लाखों? उस गरीब जैसे दिखने वाले लड़के के पास लाखों के गैजेट्स पक्का नकली होंगे, कोई चीप वाली डुप्लीकेट। शाओगन, उसकी परवाह मत करो। सच झूठ जो भी हो, दरवाजा तोड़ते हैं, सब बेच देंगे और पैसा बना लेंगे। एक क्लिक की आवाज आती है। जंग लगा हुआ लॉक सीधे टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लिंग शाओगन लात मारकर लकड़ी का दरवाजा अंदर धकेल देता है। धूल का बड़ा गुबार उठता है। वो ऐसे अंदर घुसता है जैसे कोई लुटेरा गांव लूटने आया हो। ओहो हो, इस बंदे ने अच्छी चीजें छुपा रखी थी। सेरेट, ये बड़े वाले बॉक्स तो अभी तक खुले तक नहीं, सब पर विदेशी भाषा लिखी है, काफी क्लासी लग रहा है। शौगन, मत छूना इन्हें, ये मिंग का मेन अर्निंग सेटअप है। अगर डैमेज हुआ, हम जिंदगी भर भी इसका पैसा नहीं चुका पाएंगे। दफा हटो तुम्हारी शर्मिंदगी से। ये तो पूरा दिन घर में बैठकर हमारे ऊपर पलने वाला इंसान है। कौन सा अर्निंग, कैसी मेहनत? शौन, तुम समझती नहीं, वो डिजाइन वगैरह का काम करता है। उसका इक्विपमेंट एक से एक महंगा होता है, लाखों में। लाखों? वो, उसके पास 1200 युआन की बिजली पानी की बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। प्याज तक खरीदने में आधा आधा करने को बोलता था, और तुम कह रही हो कि लाखों का सामान? पक्का ये सब उसे किसी कबाड़ से मिला होगा, ऊपर से विदेशी स्टिकर चिपका दिए होंगे। एग्जैक्टली। जीजा जी, तुम तो पूरे डरपोक निकले। दीदी ने कहा, तो अब मैं कमांड करूंगा इस घर में। उधर बड़े और रोशनी वाले लकड़ी के डेस्क पर मैं अपना स्टाइलस पकड़े एक एस रैंक की कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन पूरा फोकस में बन रहा हूं। तभी मेरे पास रखा फोन तेज तेज लगातार वाइब्रेट होने लगता है। इतनी जल्दी? मैंने सोचा था कुछ दिन और तड़पने दोगे, लेकिन अगर खुद ही अपने विनाश के लिए लाइन में लग गए हो तो ठीक है, मैं तैयार हूं। उसी वक्त लिनक्स शाओगन गरम तेल लगे हाथों से सबसे बड़ा सिल्वर ग्रे कवर उतारता है। नीचे से 27 इंच की अल्ट्रा प्रो ग्राफिक टैबलेट चमकती है। वो उसे ऐसे दो हाथों से पकड़ता है जैसे कोई टूटी लकड़ी की पट्टी हो। जबरदस्ती उसे खींचकर टेबल के किनारे ला देता है। पीछे के सारे केबल्स खींचकर टूटने की हालत में आ जाते हैं। ये क्या है? बटन तक नहीं मिलता। ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी किस जमाने की है? साइबर काफे का स्क्रीन इससे अच्छा होता है। हटाओ इसे, कहीं जल गया तो? क्या कर रहे हो तुम? सब बर्बाद कर दोगे। तुम पागल हो गए हो? मेरे भाई को जल जाने देते? ये हमारा हक है। उसने हमारे ऊपर जितना खर्च किया है उसके बदले इसकी पुरानी चीजें ले रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम इसे ही रिपेमेंट समझ लो। चाओगंग, उस फालतू इंसान की परवाह मत करो, खाना खाओ। ये कैसा घटिया स्क्रीन है? ये तो टच स्क्रीन भी नहीं है, कुछ भी स्लाइड नहीं हो रहा। लिन चियाओगैंग ने अपनी आखिरी नूडल्स को जोर से स्लर्प करने के बाद अपने तेल वाले हाथ उसी स्क्रीन पर रगड़ दिए। वो अपनी उंगलियां पैंट पर पहुंच रहा था जब अचानक उसकी नजर कोने में रखी टेम्परेचर कंट्रोल्ड एंटी डस्ट वाली चमकती हुई विट्राइन पर पड़ी। वो तो एकदम फिदा हो गया। अरे सेरेट, ये छोटी छोटी प्लास्टिक वाली फिगुरीन कितनी जबरदस्त लग रही है, और विट्राइन भी लाइट वाली। पैकिंग भी एकदम प्रो लग रही है। चल निकालने दे जरा, थोड़ा खिलाता हूं। ये जॉइंट इतना टाइट क्यों है? बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। फुफ, क्या घटिया सामान है, हल्का सा छूने पर ही टूट गया। 9.99 यूरो वाले फ्री डिलीवरी टॉयज भी इससे बेहतर होते हैं। क्या मुसीबत है? तुम दोनों अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। काफी हो गया ह्यूमन, रोना बंद करो। ये सिर्फ ओटाकस के सड़े हुए प्लास्टिक टॉयज हैं। टूट गया तो टूट गया। ज्यादा से ज्यादा जब वो गंवार वापस आएगा, मैं कोने के सस्ते मार्केट से ऐसे 10 टॉय खरीद दूंगा, उसकी भरपाई हो जाएगी। चल चाओगंग, तेरी दीदी तुझे नए कपड़े लेने ले चल रही है। ये जगह तो पूरी गरीबी की बदबू मार रही है। मैं शांति से अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हूं और फोन की स्क्रीन पर लिन शाओवन और उसके भाई की घमंडी सिलुएट्स को दूर जाते हुए देख रहा हूं, और ह्यूमेन जमीन पर बैठी कांप रही है। पूरी तबाही का पूरा सीन रिकॉर्डेड है, 1 सेकंड भी मिसिंग नहीं। 9.99 यूरो फ्री डिलीवरी। उम्मीद है कोर्ट का नोटिस आते वक्त भी इतना ही हंसोगे। मास्टर लिन, मैंने वीडियो और खरीद की रिसिप्ट्स भेज दी हैं। टोटल वैल्यू 85,000। डैमेज एस्टिमेशन कर दीजिए, कंप्लेंट तैयार करें। मैं अपनी कॉफी उठाता हूँ, मेरी आंखों में एकदम ठंडी सी चमक उभरती है। थैंक यू फॉर योर वर्क माइटर लिन। हम कोई मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रोसीजर पूरा चलेगा। न्यू सीजन का मॉडल 28,000 का, और ये घटिया दिमाग वाले 50,000 के नुकसान पैदा करके घूम रहे हैं, जबकि अपनी 1,200 की बिजली की बिल भी नहीं दे सकते। लिनशियान पागलों की तरह लिविंग रूम के बड़े शीशे के सामने इठलाते हुए पोज दे रही थी। कंधे पर रखा नया बैग बार बार दिखा रही थी। उसका फोन लगातार क्लिक क्लिक कर रहा था।
लिन श्याओगन सोफे पर पसर कर स्नैक्स के खाली पैक के बीच पड़ा था। लुआ कोने में कुर्सी पर दुबका बैठा दोनों हाथों से अपने बाल नोच रहा था। श्याओगन, जरा अपनी बहन का बैग देख, कैसा लग रहा है? 28,000 का है, न्यू सीजन मॉडल। कल मैडम वांग और बाकी महिलाओं के टी पार्टी में यही लेकर जाऊंगी, सबकी चमक फीकी पड़ जाएगी। यही होती है मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमन की क्लास। सेरेट, तुम तो कमाल हो, तुम ब्योफ्रियर से कहीं बेहतर हो। वो तो बिजली का बिल भी नहीं भर पाता। अच्छी बात है तुम हो जो घर का लेवल बनाए रखती हो, लेकिन 28,000 आए कहां से? अगले हफ्ते हमें करीब 20,000 कार और घर के लोन में देने हैं। मेरे खाते में 200 रुपये भी नहीं बचे। तुमने फिर क्रेडिट कार्ड यूज किया है ना? कौन सा क्रेडिट कार्ड? तेरी निकम्मी कार्ड तो कब की मैक्स्ड आउट है। तो फिर पैसे आए कहां से? तुमने ऑनलाइन लोन उठा लिया श्यावान। हम पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं, अब ये नया बोझ, ये हद है। जाओ, ये बैग वापस कर दो और मुझे उल्टा डांटने की कोशिश भी मत करना। तुम पैसे कमा नहीं सकते, ऊपर से ये भी बताओगे कि मैं कैसे खर्च करूं। सुन लो लुआ, ये बैग मैंने खुद पैसे उधार लेकर खरीदा है और तुम इससे दूर ही रहो। कल मैं अपने विमेन सर्कल के इन्फ्लुएंसर से कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज करूंगी। ये छोटी रकम कुछ भी नहीं लगेगी। तुम पागल हो गई हो क्या? सच में ऑनलाइन लोन लिया है? इसके इंटरेस्ट रेट बहुत भारी होते हैं। ब्योफ्ररे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? दीदी ने थोड़ा उधार ले भी लिया तो क्या, प्लेटफॉर्म लीगल है। अगले महीने जब तुम्हारा सैलरी आएगा तुम मेरी दीदी को पैसे दे देना, सिंपल। इतना कंजूस आदमी, शर्म आती है। देखो, श्याओगन भी तुमसे ज्यादा समझदार है। ये रोने वाला चेहरा बंद करो, घर का माहौल खराब करते हो। मीटिंग रूम में वातावरण बिल्कुल भारी था। बॉस बोर्ड पर थपथपाते हुए टीम को डांट रहा था। लुआ कोने में बैठा कांप रहा था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, उंगलियां नाखूनों पर, माथे पर पसीना। कार लोन 3 दिन से लेट था। जिंदगी बिल्कुल नर्क बन गई थी। मिस्टर लुआई, आपकी पत्नी लिंगसियन का जिसूजी से लिया गया 50,000 का लोन गंभीर डिफॉल्ट में है। लुआ घबराकर आंसर बटन दबाता है। वो हाथ से मुंह ढकता है, लेकिन दूसरी तरफ की श्रिल रोबोटिक वॉइस उसके बॉस की आवाज को काट देती है। उसके सारे कलीग्स घूमकर उसे देखते हैं। मिस्टर लुआई, आपकी पत्नी लिंगस्याओन का 50,000 वाला लोन डिफॉल्ट में है। तुरंत भुगतान कीजिए, वरना हम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और आपके एम्प्लॉयर से संपर्क करेंगे। हेलो, आप गलती कर रहे हैं। मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं, लुआ चिल्लाया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका लोन गंभीर डिफॉल्ट में है। तुम मीटिंग के बीच में रिकवरी वाले कॉल्स उठा रहे हो। बाहर आखिर कितनी देनदारियां डाल रखी हैं तुमने? सॉरी बॉस, अभी काटता हूं, अभी हैंडल कर लेता हूं। मैं अपने बड़े और कंफी गेमिंग चेयर पर ढेर होकर फोन स्क्रीन पर चमक रही बैंक की नोटिफिकेशन को ठंडे दिल से देख रहा था। फाइनली शो शुरू हो गया। और हाँ, तुम्हारा होम लोन भी डिफॉल्ट में जा चुका है। अब अपने 50-50 वाले सुख का मजा लो। धड़ाक, एक तेज आवाज के साथ एक मुड़ा तुड़ा रिकवरी नोटिस उसके चेहरे पर दे मारा गया। कागज उसकी नाक से सरकता हुआ डस्टी फर्श पर गिर गया। वो सोफे पर बैठा अपना सिर पकड़कर बाल नोच रहा था। लुआई, आज के आज मुझे साफ साफ एक्सप्लेनेशन दो। रिकवरी वाले कॉल्स मेरी कंपनी के रिसेप्शन तक पहुंच गए। पूरे दिन मैडम वांग और बाकी औरतें ग्रुप चैट में मेरा मजाक उड़ाती रहीं। तुम होते कौन हो मेरे लिए गए 50,000 यून का पेमेंट रिफ्यूज करने वाले? ओहो च्याओन, जरा आवाज धीमी रखो। लड़के की हालत ठीक नहीं लग रही। क्यों उसे और दबा रही हो? दबा रही हूं? मैं उसकी बीवी हूं। और ये महाशय, ये कहते हैं कि ये कंपनी में सीनियर पोजीशन पर है, महीने के लाखों लेते हैं और 50,000 तक नहीं निकाल पा रहे मेरी मदद के लिए। कहीं तुमने ये पैसे चुपके से अपने निकम्मे भाई को तो नहीं दे दिए? रीपे किससे? तुम जानती हो मेरा ऑटो लोन भी लेट है। ड्रामा मत करो। तुम बस मुझ पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती, चाहे मुझे उधार लेना पड़े या लोन लेना पड़े। आज मेरे 50,000 तुम्हें भरने ही होंगे, वरना मैं डिवोर्स मांगूंगी। सीनियर पोजीशन, टेंस ऑफ थाउजेंड्स। अपनी आंखें खोलो, मैं सिर्फ एक लो लेवल सुपरवाइजर हूं। मेरी सैलरी सिर्फ 6,000 है और ये पूरे 6,000 हर महीने तुम्हारी फटी हुई क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट में उड़ जाते हैं, जिसे तुमने बर्बाद कर रखा है। ये पॉसिबल नहीं। फिर इन 3 सालों में घर चले कैसे? घर का खर्च, घर का लोन, वो सारे बैग्स जो तुमने मुझे दिलाए। अरे भगवान, ये सब पैसे लूमिंग के थे। पिछला 3 साल का होम लोन, तुम्हारे बैग्स, बिजली पानी, सब उसके ड्राइंग्स के पैसे से चला। वो गरीब नहीं है, असल में असली बॉस तो वही है। तुम ही 50-50 करने पर अड़ी थी और उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया। थर्ड से महंगा सा हैंडबैग फर्श पर गिरा और पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया। उसका चेहरा राख जैसा सफेद पड़ चुका था। उसी वक्त उसकी मां लड़खड़ाती हुई कमरे में आई। चेहरे पर घबराहट की सारी लकीरें साफ थीं। बेटा, तुमने अभी क्या कहा? 3 साल का होम लोन तेरे भाई ने दिया। इतना पैसा आया कहां से? उसकी एक ओरिजिनल इलस्ट्रेशन ही लाखों में बिकती है। पिछले 3 साल हम जो खा पी रहे थे वो सिर्फ उसकी फेंकी हुई बची खुची चीजें थीं। मां, हमने अपनी सोने की मुर्गी खुद घर से भगा दी। अगर वो इतना रिच था तो पहले क्यों नहीं बताया? उसने जानबूझकर हमें मूर्ख दिखाया। मैंने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला। ये बिल्स देखो, अगले महीने 12,000 का होम लोन और 50,000 का तुम्हारा ऑनलाइन लोन। भरोगी किससे?
अपने 4,000 की सैलरी से? हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था? इतनी बड़ी नेमत घर में थी और तुमने ही उसे 50-50 की जिद में निकाल दिया। और अब देखो, हम सड़क पर आने वाले हैं। अब मत बोलो, जब हमने उसे निकाला था तुम ही सबसे आगे थी। अब जब वो अमीर है तुम उसके पैर पकड़ोगी? मैं बहस नहीं करूंगा। मैं मिंगी को कॉल करता हूं। मैं उसकी मां हूं। वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। उसका भाई बर्बादी के कगार पर है। वो कैसे देखने देगा? आखिरकार उन्हें समझ आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेलो मिंगी, मेरे प्यारे बेटे, आखिर तूने कॉल उठा लिया। तू बहुत याद आता है। वहां अकेले खाना ठीक से खा रहा है? पैसे पूरे हैं? माँ, जो कहना है साफ बोलो। अगर फिर 15,000 खर्चे के लिए मांगना है, मेरे पास नहीं है। अरे मेरे बच्चे, माँ से अब भी नाराज हो? पहले वो तेरी भाभी थी जो अलग अकाउंट बनाने की जिद कर रही थी। माँ भी उसके चक्कर में आ गई। हम फैमिली हैं बेटा। हड्डियां टूट जाए पर खून का रिश्ता नहीं टूटता। फैमिली? तुमने ही कहा था कि तुम मुझे 1 रुपया भी नहीं दोगी क्योंकि तुम किसी मूचिंग पैरासाइट को नहीं खिलाओगी। अरे वो सब गुस्से की बातें थी। कौन सी माँ अपने बेटे से नफरत करती है? बेटा, तुम्हारा भाई बहुत मुसीबत में है। होम लोन नहीं भर पा रहा। रिकवरी वाले रोज कॉल कर रहे हैं। तू इतना सक्सेसफुल है, तेरी एक पेंटिंग ही लाखों की होती। जल्दी कुछ पैसे भेज दे, अपने भाई का लोन भर दे। लाखों? तो लुकवान ने सब उगल दिया। बट टू लेट नाउ। क्या मतलब? अब चाहे वो बिल्डिंग से कूद जाए, मुझसे क्या? प्रॉपर्टी उसके नाम है, मैं क्यों भरूं? लूमिंग, तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारा अपना भाई है। तुम उसे सच में ऐसे खाली हाथ खड़े देखोगे जबकि वो खुद को खिड़की से कूदने की तैयारी कर रहा है? तुम इतना पैसा कमाते हो, फैमिली को थोड़ा सा हेल्प करने में क्या दिक्कत है? रुको, देखना, मैं सोशल सर्विसेज में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ अबेंडन डी एग की कंप्लेंट डालूंगी। कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें। साथ में इन 3 सालों के सारे बिल्स भी ले जाऊंगी ताकि सबको दिखाऊं कि मेरा पैसा तुम लोगों ने कैसे उड़ाया और कैसे मुझे जबरदस्ती 50-50 में बांधा। अकाउंट्स भी ले चलेंगे। सबको पता चलेगा कि असली पैरासाइट कौन है। मिंगी, माँ हाथ जोड़कर कह रही है, ठीक है, प्लीज सिर्फ इस महीने का होम लोन भर दो। सिर्फ 12,000 है। तुम्हारे लिए तो ये ओशन में एक ड्रॉप जैसा है। माँ, तुम ही कहती थी कि मैं पैरासाइट हूं, तो फिर पैरासाइट पैसे कहां से लाएगा? फोन में अचानक एक तेज बीप हुई और कॉल कट गया। उसकी माँ वहीं फर्श पर बैठ गई, जैसे उसकी पूरी आत्मा निचुड़ गई हो। खत्म, सब खत्म। मिंगजी ने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया। अब ये लोन कौन भरेगा? हम सब सड़क पर आने वाले हैं। रोने से क्या होगा? उसके खून में तो चुने हुए का घमंड भरा है। सोचता है पैसे कमा लिया और निकल जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नो वे। शॉन, कोई आइडिया? हाँ, उसका एक स्टूडियो है ना? नहीं, कल मैं उसके ऑफिस जाऊंगी। भले भले एम्प्लॉयज के सामने एक सॉलिड स्कैंडल करूंगी। मैं उसकी भाभी हूं, और भाभी मतलब माँ जैसी होती है। मैं नहीं मानती कि इतना बड़ा बिजनेसमैन मुझे पूरे स्टाफ के सामने बाहर फेंक देगा। अगर उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो मुझे है। मैं उसे मजबूर करूंगी कि सारे ऑनलाइन लोन्स और हाउस लोन भर दें। अब दरवाजा खोलो, मुझे ऊपर जाना है। मैडम हेलो, आपका अपॉइंटमेंट है? ये प्राइवेट ऑफिस स्पेस है। एंट्री से पहले ओनर की परमिशन जरूरी होती है। अपॉइंटमेंट? अपने खुद के देवर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट? तुम लोग अंधे हो क्या? लूमिंग, जिसका स्टूडियो ऊपर है, मैं उसकी भाभी हूं। तुरंत दरवाजा खोलो। अगर तुमने हमारी फैमिली रियूनियन में डिले किया तो जिम्मेदार तुम ही होगे। मैम सॉरी, रिलेटिव्स को भी मिस्टर लू की पर्सनल ऑथोराइजेशन की जरूरत होती है। पहले उन्हें कॉल करें। कॉल? मेरी बैटरी डेड है और ऊपर से वो मुझसे नाराज भी है पिछले कुछ दिनों से। बच्चे हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। मैं आज स्पेशली उसके छोटे मोटे गुस्से माफ करने आई हूं। मैं उसकी भाभी हूं। जैसे माँ ने पाला वैसे मैंने भी पाला है। समझते हो या नहीं? मुझे जाने दो ऊपर। मैं फेस टू फेस बात करूंगी। सारी दुनिया देखेगी कि कौन सही है। मैं उसकी भाभी हूं। मैंने 3 साल अपना खून पसीना बहाया उसकी देखभाल में, और जब उसे थोड़ा पैसा मिल गया तो हम सबको भूल गया। आज मैं उसे मैनर्स सिखाने आई हूं। भाभी माँ जैसी होती है। अरे वाह, ये तो पूरा वंपायर है और ऊपर से रिश्तेदारी का कार्ड खेल रही है। मैनेजर जैग ने हॉल में कोई ट्रबल मेकर घुस आया है। मेरा वर्क एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। मैं इसे नहीं जानता। हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अप्लाई करो। हटो रास्ते से। क्या चाहती हो कि मैं लूमिंग को बोलकर तुम्हारी नौकरी उड़वा दूं? मैडम, मिस्टर लू कह रहे हैं कि वो आपको जानते तक नहीं। प्लीज तुरंत बाहर जाइए। लिनक्सियन की आंखें फैल गईं, गुस्से और इंसल्ट से भरी। उसने अपने मैनिक्योर्ड नेल्स वाले हाथ से बॉडीगार्ड को धक्का दिया, लेकिन बॉडीगार्ड दीवार की तरह अडिग खड़ा था। मैं उसकी भाभी हूं। भाभी मतलब माँ होती है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैडम प्लीज शांत रहें। यह प्राइवेट ऑफिस है। ओनर की परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। परमिशन? मुझे परमिशन चाहिए अपने देवर को देखने के लिए? इस पूरे बिल्डिंग का किराया हमारी फैमिली के पैसे से भरा गया है। तुम जैसे गेट कीपर की औकात क्या है मुझे रोकने की? मैं कह दूं तो लू तुम्हें अभी के अभी निकाल देगा। मैडम प्लीज चिल्लाएं मत। आपका बिहेवियर बाकी कंपनियों के काम में डिस्टर्बेंस कर रहा है। डिस्टर्बेंस? आज मैं जस्टिस लेने आई हूं। मॉडर्न ईरा की इंडिपेंडेंट वुमन हूं मैं। 3 साल तक उसकी हाउस होल्ड मैनेज किया
और अब जब वो सक्सेसफुल हुआ, हम सबको सड़क पर फेंक दिया। होम लोन तक नहीं भर रहा। ऐसी बेहूदगी कहाँ देखी है। ये खुद पूरी लग्जरी ब्रांड्स में लिपटी हुई है। और दिमाग देखो इसका। इंडिपेंडेंट बोलती है और देवर से घर का लोन भरवाने आई है। क्यों, क्या देख रहे हो? फैमिली मैटर है हमारा। लूमिंग। ओ ये कायर। नीचे आ। अच्छा, ऊपर नहीं जाने दोगे? ठीक है, मैं यही बैठती हूँ। देखते हैं LUM नीचे आता है या नहीं। अपने बड़े से चेयर पर बैठकर मैं सेकेंडरी स्क्रीन पर उसे देख रहा था। हॉल में चिल्लाते हुए, हाथ पैर फेंकते हुए, जैसे कोई सर्कस का क्लाउन। इंडिपेंडेंट वुमन, मेरी मेहनत के खून पसीने पर बनी हुई इंडिपेंडेंस। अचानक हॉल के स्पीकर से ग्रिजलिंग साउंड आई और मेरी आवाज हॉल में गूंज उठी। सिक्योरिटी, अगर ये औरत ऑफिस की शांति भंग करती रही तो सीधा लीगल डिपार्टमेंट को बुलाओ। लूमिंग, तो आखिर तुमने हिम्मत कर ही ली सामने आने की। इन्हें जल्दी बोलो मुझे अंदर जाने दो। मेरे पर्सनल लॉयर को कांटेक्ट करो। सीवियर डिफेमेशन और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने का केस डालो। तुरंत उसे एक माइजान दम्योर भेजो। हमारे बिजनेस को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसका पूरा बिल इसी औरत के नाम पर जाएगा। लूमिंग, तुम जैसे घटिया गद्दार, तुम मुझ पर केस करोगे? मैं तुम्हारी भाभी हूं। कोर्ट को फैमिली मैटर्स में दखल देने की जरूरत नहीं। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। छोड़ो। हेल्प, कोई मुझे मार रहा है। मैडम प्लीज मेरा बैग छोड़ो। मेरा लिमिटेड एडिशन बैग जमीन पर गिर गया। लूमिंग, रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाहरी कांच का दरवाजा खुला। बाहर पहुंचते ही गार्ड ने उसका हाथ झटक दिया। लिंशियान की टांगें अचानक कांपी और वो सीधे गर्म सीढ़ियों पर गिर पड़ी। आउच, मेरा पैर। तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स हो या किसी फिल्म के विलन? क्या घूर रहे हो? जारी रखो, फिर देखना क्या होता है। लूमिंग, तुम ऐसी बेहूदगी कैसे कर सकते हो? घर पहुंचते ही मैं लुआ को कहूंगी कि वो तुमसे कभी बात ना करे। कांपते हाथों से लिंक्सियन ने चैट खोला। स्क्रीन की ठंडी रोशनी उसके पीले पड़े चेहरे पर गिर रही थी। स्क्रीन पूरा भरा हुआ था स्क्रीनशॉट्स और इंसल्ट करने वाले सवालों से, उसके कॉलीग्स और फैमिली की तरफ से। ये इम्पॉसिबल है। वो मेरे कॉन्टैक्ट्स कैसे लीक कर सकता है? मैसेज, मैडम लिन, अगर आप 50,000 UAN आज 15 घंटे तक नहीं चुकाती तो अगला मैसेज आपकी लोन वीडियो भेजा जाएगा जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड हाथ में लिए दिख रही हैं। तुम लोग हिम्मत कैसे करते हो? ये वायलेशन है प्राइवेसी का। मेरे हस्बैंड एक बड़ी कंपनी में सीनियर बॉस हैं। मैं लॉयर भेजूंगी, तुम सबको दिवालिया कर दूंगी। रिप्लाई, सीनियर बॉस? तुम्हारा हस्बैंड तो अपनी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम 6,000 तक नहीं भर पाता और तुम हम पर रौब झाड़ रही हो। चलो चलो जल्दी पैसे लाओ, नहीं तो आज आफ्टरनून में तुम्हारी कंपनी के बाहर बड़े बड़े बैनर्स लगाएंगे। मेरी कंपनी मत जाना। मैं पैसे ढूंढ रही हूँ। सिर्फ 50,000 ही तो हैं, जैसे मैंने कभी दिया ही नहीं। इनफ ड्रामा। 15 घंटे तक पैसे नहीं आए तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना। मेरे लकड़ी वाले बड़े डेस्क पर फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से SMS आया। ओह, इसके कॉन्टैक्ट सबको भेज दिए गए हैं। इन ऑनलाइन लैंडर्स की स्पीड UAI से ज्यादा तेज है पैसे फुलफिल कराने में। आखिर इसका बबल फूटने ही वाला था। मिस्टर लू, लगता है आपकी भाभी के कॉन्टैक्ट्स लीक हुए हैं एक ऑनलाइन लोन की वजह से। यहां तक कि आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जो नंबर छोड़ा था उस पर भी थ्रेटनिंग मैसेजेस आए हैं। क्या हम लीगल लेटर भेजकर रिश्ते खत्म करने की घोषणा कर दें? जरूरत नहीं। इग्नोर करो, ब्लॉक कर दो सबको। ये लोग खुद ही डूब रहे हैं। हमारे चुप रहने से UAI भी इनके साथ डूबेगी। समझ गया। और 80,000 UAN के इक्विपमेंट लॉस वाले केस की कंप्लेंट कोर्ट में डाल दी गई है। समन जल्द ही भेजा जाएगा। थैंक्स मास्टर लिन। प्रोसीजर फॉलो करो, इनसे एक भी पैसा मत छोड़ना। उधर लिंशियान का फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। घबराकर उसने स्क्रीन अनलॉक किया। कंपनी ग्रुप में मैसेजेस ताबड़तोड़ आ रहे थे। अरे वाह, हमारी मिस लिन जो स्टारबक्स, लग्जरी स्पा और ब्रांडेड लाइफ के अलावा कुछ नहीं बोलती, वो 50,000 UAN भी नहीं दे पा रही। डेट रिकवरी वालों का कॉल तक आया है मेरे पास। सब सुनो, मैं सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये फ्रॉडुलेंट मैसेज है। मैं ऑनलाइन लोन से कैट नहीं लेती। कोई जेलस है मुझसे, मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ट्रैप? तो फिर आइडेंटिटी कार्ड पकड़कर लोन वीडियो किसने शूट की? और तुम्हारा 28,000 UAN वाला लग्जरी बैग ऑनलाइन लोन से खरीदा था क्या? चुप रहो, ये सब एडिटेड है। मेरा हस्बैंड रिच है, मैं लोन क्यों लूंगी? तुम लोग मेरे सक्सेस से जेलस हो। लिंक्सियावन, नौटंकी बंद करो। क्रेडिटर्स पूरी कंपनी को परेशान कर रहे हैं। पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है। सर प्लीज लिसन। मैं आज दोपहर तक पे कर दूंगी। प्लीज मुझे मत निकालो। लेट हो गया। पर्सनल डेट इश्यूज की वजह से कंपनी की रेपुटेशन को सीवियर नुकसान हुआ है। यू आर ऑफिशियली फायर्ड। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट तुम्हारा सामान पैक कर देगा और कृपया भविष्य में मत कहना कि तुमने यहां काम किया था। शेम। लिंक्सॉन भीड़ भरी सड़क पर ढह गई। फोन उसकी हथेली में ऐसे वाइब्रेट हो रहा था जैसे कोई बुरा संकेत। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। हेलो डार्लिंग लिंक्सियन, तुम कहां मर गई थी? क्रेडिटर्स दरवाजे पर खड़े हैं। बोले अगर पैसे नहीं दिए तो हाउस सीज कर लेंगे। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे जॉब से निकाल दिया गया, सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मेरे ऑनलाइन लोन्स भरने के लिए पैसे नहीं दिए। ये तो पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं।
तुम जॉब से निकल गई और तुम्हारे 50,000 यूएएन कौन भरेगा? और अगले महीने जो घर की ईएमआई है वो कहां से आएगी? सब सड़क पर आ जाएंगे क्या? मैं कैसे जानूं? तुम मर्द हो, सॉल्यूशन तुम्हें ढूंढना चाहिए। तुम ही कहते रहते थे कि लूमिंग अपनी ड्राइंग्स से पैसा कमा रहा है। जाओ उसी से मांग लो। उसी से मांगू? उसने तो अपनी माँ का नंबर तक ब्लॉक कर दिया है। रुको, ड्राइंग्स? हाँ वही ड्राइंग्स। कौन सी ड्राइंग? ये चीज क्या वाकई बिक सकती है? वो घर बदल चुका है पर स्टोर रूम में उसका बैकअप कंप्यूटर पड़ा है। उसमें कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे जो उसने डिलीवर नहीं किए। कोई भी एक बेचो, 1 लाख से ऊपर मिल जाएगा। साला, क्रेडिटर्स अभी गए हैं, अब क्या करें? मैं तो गांव भागकर छुप ही जाता हूँ। छुप जाओगे? अपनी बहन को इस हालत में डाल दिया, उसका सामान तोड़ दिया और अब भागने की सोच रहे हो? अभी आकर मेरी मदद करो। किस चीज में मदद करूं? मेरे पास तुम्हारे कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। मिंग का बैकअप कंप्यूटर स्टोर रूम में है। उसके अंदर के ड्राइंग्स अगर निकाल कर बेच दिए तो बच जाएंगे, 1 लाख से ऊपर मिलेंगे। लेकिन अगर बेचेंगे तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए ताकि मैं निकल जाऊं। मैं अपने बड़े वुडन डेस्क पर बैठा सर्विलांस कैमरा की फुटेज ठंडी नजरों से देख रहा था। वो स्टोर रूम में ऐसे घुसा जैसे कोई पागल कुत्ता। आखिर आ ही गए। कमर्शियल सीक्रेट्स चोरी करने की हिम्मत। मिस्टर लू, 80,000 यूएएन के डैमेज की जो कंप्लेन थी वो भेज दी गई है, और जिसके बारे में आपने कहा था कि वो बैकअप कंप्यूटर को भी हाथ लगा सकता है। हाँ, उसी मशीन में मैंने जानबूझकर कुछ आधे अधूरे स्केचेस छोड़ दिए थे। परफेक्ट बेट है ट्रैप में फंसाने के लिए, समझे? अगर उसने कमर्शियल डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश की तो कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट की पेनल्टीज सीधा उसे बर्बाद कर देंगी। थैंक यू मास्टर लिन। और अगर वो डेटा ले जाने की कोशिश करे तो उसे सीधा कमर्शियल सीक्रेट्स वायलेशन में फंसा दो। ऐसे डैमेजेस लगाओ कि जिंदगी भर याद रखे। वो डस्टी स्टोर रूम में घुसा, लूमिंग की गंदी की हुई ग्राफिक टैबलेट को साइड फेंका और पागलों की तरह टेबल के नीचे सर्च करने लगा। साले बोफ, जल्दी करो, अगर वो बच्चा आ गया तो खत्म है। चुप रहो, सीपीयू ढूंढो। कहाँ है सीपीयू? ओ भोस, वही काला बॉक्स जिसमें लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं। हाँ यही है, चल जल्दी बाहर निकाल, ये हमें 1 लाख से ऊपर दिलाएगा। उसने बैकअप कंप्यूटर को खींचकर उसका वायर झटके से निकाल दिया। सीपीयू का पावर प्लग डस्टी शेल्फ के नीचे एक कोने में पड़ा था। पास ही माइक्रो कैमरा ब्लिंक कर रहा था। अचानक दरवाजे पर 3 बहुत स्टेडी नॉक्स। कौन है? बेवकूफ, कहीं क्रेडिटर्स तो वापस नहीं आ गए? चलो सुनो मत, क्रेडिटर्स होते तो दरवाजा तोड़ देते। इसकी नॉकिंग अजीब है। सीपीयू कबर्ड में छुपाओ, मैं देखता हूं। वो डोर की ओर गया। मैं दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। इस्त्री की हुई परफेक्ट शर्ट, चेहरा इमोशनलेस। मेरे पीछे मास्टर लिन और नेबरहुड कमिटी की आंटी खड़ी थी, पूरी मुस्कान के साथ। मिंगजी, क्या कर रहे हो यहाँ? डर है कि मैं अपने सामान निकालते हुए तुम्हें डिस्टर्ब कर दूं? ओ मिन, तुम आ ही गए। तुम्हारे ब्योफ्ररे ने तो तुम्हारे लिए कितना टेंशन लिया है पिछले दिनों। और तुम्हारा वो नहीं, तुम्हारी भाभी का भाई। देखो एंथनी, एक ही फैमिली हो तुम लोग, खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। ऐसे थोड़ी ना कि उसने कुछ प्लास्टिक टॉयज और काला शीशे वाला स्क्रीन तोड़ा और तुम दिल पर ले बैठे। प्लास्टिक टॉयज? अगर कोई तुम्हारे घर के अप्लायंसेस के कई हजार तोड़ दे तो तुम भी चौपट हो जाओगे। कई हजार? अरे लड़के, क्या फालतू बोल रहे हो? ये छोटे छोटे टॉयज इतने महंगे कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा बोफ्रेयर मुश्किल में है, जानता हो। फैमिली के लिए थोड़ा सपोर्ट करो। मास्टर जी, इनको असली कीमत दिखाओ इन प्लास्टिक टॉयज की। जी मिस्टर लू, प्रोफेशनल इवैल्यूएशन के मुताबिक डिजिटल ड्राइंग स्क्रीन जो जानबूझकर डैमेज किया गया था उसकी कीमत 30,000 यूएएन है। लिमिटेड एडिशन और रेयर फिगरेंस, उनकी टेम्परेचर कंट्रोल्ड शोकेस समेत 52,000 यूएएन। टोटल डैमेज 82,000 यूएएन। एग्जैक्टली 82,000। तुम पागल हो गए हो क्या? इतना गरीब होकर दिमाग खराब हो गया है? मुझे बेवकूफ समझकर किसी एक्स्ट्रा को कोट पैंट पहनाकर झूठी इनवॉइस दे रहे हो। ये चीजें 9.99 यूएन में भी ज्यादा लगेंगी। और क्या, 82,000 यूएन कर लोगे क्या? शौगन, चुप हो जाओ। मिंग जेड, तुम ये सब सच में करोगे? इतनी दूर जाना जरूरी था? मैं बस लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं, और अगर तुम्हें लगता है ये फेक बिल्स हैं तो जज को बताना। लिंगसियाओगान अपनी कमर पर हाथ रखकर पैर हिलाते हुए मजाकिया मुस्कान में खड़ा रहा। मास्टर लिन उसके सामने डॉक्यूमेंट्स लेकर आगे बढ़े। मिस्टर लिंशियाओगन, चूंकि आप कंपेंसेशन नेगोशिएट करने से मना कर चुके हैं, ये सिविल कंप्लेंट की कॉपी है जो हमने ऑफिशियल तौर पर पीपल्स कोर्ट में फाइल कर दी है। कंप्लेंट? आप लोग सीरियस हैं? लिंशियाओगन उस डॉक्यूमेंट पर लगे चमकदार लाल ऑफिशियल स्टैंप को घूरता रह गया। उसकी टांगें अचानक कांपने लगीं। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और उसकी पीठ धूल भरी दीवार से जोर से टकराई। आप लोग सच में सीरियस हैं? कुछ टूटे हुए प्लास्टिक टॉयज के लिए आप मुझे कोर्ट में घसीटोगे? मिस्टर लिन, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है और हमारे पास मटेरियल प्रूफ भी है। इसके अलावा, क्योंकि आप फिलहाल मिस्टर लुआई के नाम वाली प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और आपको वहां मैडम लिंशियाओ ने रखा है, अगर आप पे नहीं करते या कर नहीं पाते तो टेनेंट और होस्ट होने के नाते मिस्टर लुआ और मैडम लिंशियान जॉइंटली इस 82,000 यूएएन के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जॉइंटली?
मेरा इससे क्या लेना देना? मिंगी, ये तुम्हारी भाभी का छोटा भाई है, जिम्मेदार वही है, वही भरे, जाकर उसी से मांगो। ओह, अब जब मामला कोर्ट तक पहुंच गया तो पड़ोसन भी पीछे हट गई। वैसे भी उसे अपनी जिंदगी देखनी है, तुम लोग अपने फैमिली मैटर खुद निपटाओ। देख लिया, नेबरहुड कमिटी भी नहीं पढ़ना चाहती इसमें। तुम्हारे पास 3 दिन है, या तो पैसे दिखेंगे या कोर्ट में मिलेंगे। धूप बिखरती हुई उस बिखरे हुए अपार्टमेंट में अंदर आ रही थी। लिनशान पूरी सिकुड़ी हुई पैजामेज में जम्हाई लेते हुए दूसरे कमरे का दरवाजा खोलती है। श्याओगान, कितने बजे हैं? अभी तक सो रहे हो? उठो जल्दी, तुम्हें छुपने ले जाना है क्रेडिटर्स से बचने के लिए। श्याओगान, चिल्लाओ मत। वो भाग गया, रात में सामान बांध कर भाग गया। भाग गया? कहाँ गया होगा? वो मेरा खुद का भाई है, मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है? रियलिटी फेस करो, वो भाग चुका है। ये 82,000 का डेट अब हमें भरना पड़ेगा, और तुम्हारे ऑनलाइन लोन्स जोड़ो, और मेरा होम लोन। क्या मुझे मारना चाहती हो? इम्पॉसिबल। मैं उसे कॉल करती हूँ, वो बस ब्रेकफास्ट लेने गया होगा। उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है ना? ये है तुम्हारा वो अच्छा भाई जिसके लिए तुम घर में रूल चलाती थी, और उसने सिर्फ 80,000 के लिए तुम्हें बिना सोचे बेच दिया। मैं अपने लेदर स्विवल चेयर पर टिककर ब्लैक कॉफी पकड़े बैठा था। सेकेंडरी स्क्रीन पर उनके लिविंग रूम का सर्विलांस दिख रहा था। उन दोनों की हताशा साफ दिख रही थी। पैसे के सामने खून के रिश्ते कितने कमजोर होते हैं मिस्टर लू। बिल्कुल जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था, श्याओगान ने कल रात अपनी होम टाउन जाने के लिए ट्रेन टिकट ले ली है। जॉइंट लाइबिलिटी नोटिस ऑफिशियली एक्टिव हो गया है। गुड, उस पर नजर रखो। लू अब कॉर्नर में फंस चुका है, वो आखिरी चाल चलेगा। बस 1-2 दिन की बात है। अंडरस्टूड। जैसे ही वो बैकअप कंप्यूटर के डेटा को छुएगा, हमारा प्लान। उधर लुआ का फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। रिकवरी एजेंट्स के कॉल्स नॉन स्टॉप आ रहे थे। तंग आकर उसने फोन सोफे पर फेंक दिया। 50,000, 12,000, ये सब पैसे मैं कहां से लाऊं? खत्म हो गया, सब खत्म। जॉब गई, सब गया। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे पास एक चांस है। अगर पैसे मिल जाए, हम वापस उठ सकते हैं। लुआ लाल आंखों के साथ, जैसे सब हार चुका गैम्बलर, सीधे कॉर्नर में पड़े बैकअप कंप्यूटर पर टूट पड़ा। कांपती उंगली से उसने पावर बटन दबाया। सीपीयू का फैन तुरंत गूंजने लगा। तुम पागल हो? ये पुराना कंप्यूटर, स्क्रीन भी श्याओगन ने तोड़ दी। इसे ऑन करने से क्या होगा? तुम कुछ नहीं जानती। जब तक सीपीयू चलता है, सब पॉसिबल है। मिंजी ने खुद कहा था, इन अनपब्लिश्ड ड्राइंग्स में से कोई भी 1 लाख से ऊपर बिक सकता है। 1 लाख से ऊपर? उससे मेरे ऑनलाइन लोन्स और 80,000 का डैमेज कवर हो जाएगा। उससे भी ज्यादा। अगर ब्लैक मार्केट में बेचा तो एक बार में होम लोन भी क्लियर हो जाएगा। ये चोरी है। नहीं, और अगर मिंगजी को पता चला और उसने लॉयर भेज दिया? कौन सी चोरी? मैं उसका बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई मतलब पिता जैसा होता है। उसके ड्राइंग्स यूज कर लूं तो गलत क्या है? इसे रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। उसने 3 साल हमारे घर में खाया पिया। अब हमारे डेट्स चुकाने के लिए उसकी कुछ चीजें लेना तो बनता है। मैं अपने लेदर चेयर पर टिककर मेन स्क्रीन पर उनकी हर माउस क्लिक, हर फाइल ट्रांसफर को रियल टाइम देख रहा था। लालच सच में दिमाग को खत्म करने वाला सबसे जहरीला जहर है। कुछ ही ट्राइज में उसने पासवर्ड गैस कर लिया। इसे लगता है कोई भी मेरी मशीन छू सकता है। प्रेसिडेंट लू, सब रिकॉर्ड हो चुका है, ट्रांजैक्शन चैट्स भी। बायर ब्लैक मार्केट का ब्रोकर है जो इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स बेचता है। कितने में डील हुई? 200,000। जैसे ही वो सेंड दबाएगा, ये एक्ट कमर्शियल सीक्रेट वायलेशन बन जाएगा। इतनी बड़ी अमाउंट है कि उसे हैवी पेनल्टी और जेल तक हो सकती है। उसे करने दो। जिस मोमेंट उसे लगेगा कि वो जीत गया, तुम ऑटो डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम ट्रिगर कर देना। ट्रांजैक्शन इंटरफेस की ठंडी रोशनी स्क्रीन पर चमक रही थी। वो अपने कॉन्टैक्ट के मैसेज को घूर घूर के देख रहा था। तुमने ये देखा? 2 लाख अभी थोड़ी देर में अकाउंट में गिरने वाला है। मैं फाइनली फिर से खड़ा हो पाऊंगा। शेरी, तुम कमाल हो। इस पैसे से हम तुरंत इन क्रेडिटर्स से छुटकारा पालेंगे जो हमें हरास कर रहे हैं। ओ शेरी, हम रिच हो गए, हम रिच हो गए। और जो बचेगा उससे तुम मेरे लिए एक नया बैग खरीद सकती हो, ताकि बैड लक दूर हो जाए। हाँ, जैसे ही पैसा आता है, हम एक बड़ा घर लेंगे और उस छोटे हरामी ल्यूमिन को उसकी पुरानी चीजों के बीच रोने के लिए छोड़ देंगे। अचानक स्क्रीन पूरी काली हो जाती है। ये क्या हो गया? क्यों सेंड नहीं हो रहा? शिट, ये पुराना कबाड़ हैंग क्यों हो गया? और ये रेड मैसेज क्या है? ऑपरेशन ट्रेस्ड? तुमने कोई गड़बड़ की क्या? ये इम्पॉसिबल है। अभी तो ऑलमोस्ट हो ही गया था। 2 लाख, हम बस पहुंच ही गए थे। तू निकम्मा है, एक फाइल भी सेंड नहीं कर सकता। जल्दी से रीस्टार्ट कर। अगर बायर भाग गया तो मैं अपने ऑनलाइन लोन्स कैसे भरूंगा? मैं अपने लेदर चेयर पर टिककर स्क्रीन देख रहा था। यूएआई का चेहरा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से टेढ़ा हो चुका था, और मेरी उंगलियां शांति से कीबोर्ड का एंटर बटन दबा रही थीं। क्या सच में उसे लगा कि मेरा कंप्यूटर इतना इजी एक्सेस है? प्रेसिडेंट लू, रिमोट लॉक कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। जो आर्काइव वो भेजने की कोशिश कर रहा था, सिस्टम ने पूरी तरह इंटरसेप्ट कर ली है। ट्रांसफर लॉग्स भी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। परफेक्ट। डिस्कशन हिस्ट्री और आईपी एड्रेस भी सेव हो चुके हैं। सब कुछ सेव है। प्रूफ चेन कंप्लीट और इरिवर्सिबल है।
कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट पूरी रात इस केस पर काम करता रहा है। वो कल सुबह से एक्शन ले पाएंगे, जबकि वो अपनी आखिरी शांत रात एंजॉय कर रहा है। कल मैं उसे दिखाऊंगा कि कॉर्नर्ड होना सच में क्या होता है। वो आंखों के नीचे काले घेरे लिए बेयरली अपने टूटे फूटे अपार्टमेंट से लिंशावन के साथ बाहर निकला ही था। तभी माइटर लून और कई सूट बूट पहने रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तुम लोग कौन हो? क्रेडिटर्स भी हमें रास्ता रोकने का हक नहीं रखते। वार्निंग दे रहा हूं, मेरे पास जल्द ही पैसा आने वाला है। अगर अभी नहीं हटे तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तो भाई साहब, इतनी सुबह पैसा कहां से लाने वाले थे? लुमिंग, तू ये सारे लोग क्यों लाया? आखिर चाहता क्या है? लुमिंग, ये ड्रामा बंद कर। तुझे लगता है हम तेरे इन सूट वाले गोरिल्लास से डर जाएंगे? मैं बता दूं, हम 2 लाख लेने वाले हैं। 2 लाख जो मिला है हमारे AAA गेम के मेन कैरेक्टर डिजाइन फाइल के बदले, जो मेरे कंप्यूटर में थी। सही कहा ना? क्या तुझे ये कैसे पता? वो कंप्यूटर तो मास्टर लॉक्ड था। इनकी याददाश्त तो थोड़ी फ्रेश कर दो। मिस्टर AI, ये रहा आपकी फ्रॉड अटेम्प्ट का प्रूफ जो आपने कल रात किया था। ये सारे अनडिनाइबल प्रूफ्स हैं, हमारे क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल कमर्शियल सीक्रेट्स से जुड़े हुए, जिसमें आपके ऑपरेशन लॉग्स और आपकी बिजनेस कॉन्वर्जेशंस की ट्रांसक्रिप्ट्स भी शामिल हैं। सब ऑथेंटिकेट हो चुका है। कौन से कमर्शियल सीक्रेट्स? ये तो बस कुछ बेकार ड्राइंग्स थी। नहीं, उसने इन्हें हाउस लोन चुकाने के लिए यूज किया। तो क्या हुआ? कुछ बेकार ड्राइंग्स ही तो थी। मेरे भाई, आंखें खोलकर पढ़ो। ये नोटिस है कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट वायलेशन का। कॉम्पेंसेशन है 5 मिलियन। तू पागल हो गया है क्या? लूमिंग, ये एक्सटोर्शन है। ये क्लाइंट था जिसने इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट लेवल क्लासिफाई किया था और तुमने इसकी टेस्ट ड्राफ्ट्स इलीगल नेटवर्क्स को बेचने की कोशिश की। अब प्रोजेक्ट पर मैसिव लीक का खतरा है। 5 मिलियन तो बस शुरुआत है। नहीं, ये सच नहीं है। मिंग, मैं तेरा सगा भाई हूं। तू मुझे मरने पर मजबूर करेगा? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। चोरी इसने की है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ठंडे अंदाज में आधा कदम पीछे हट गया। मैंने UAI के हाथों से खुद को बचा लिया। जो मेरी टांग पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो खाली में गिर गया और ठंडे कंक्रीट फ्लोर पर बुरी तरह फैल गया। मैं ऊपर से उसे देख रहा था। आंखों में जरा भी दया नहीं थी। लूमिंग, मेरे भाई, मुझे सच में समझ आ गया कि मैं गलत था। 5 मिलियन मुझे बेच भी दो, तब भी मैं इतना पैसा नहीं जोड़ पाऊंगा। हम एक ही खून के हैं, तुम मुझे इस तरह खत्म नहीं कर सकते। ओह, एक ही खून के? जब तुम मेरे कमर्शियल सीक्रेट्स चुराकर बेच रहे थे, तब क्यों नहीं याद आया कि मैं तुम्हारा भाई हूं? लूमिंग, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ये उसी का दिमाग खराब हुआ था। उसी ने चोरी की। हर किसी को अपने कर्म भुगतने चाहिए। मुझे इसमें मत घसीटो। लेक्सियोन, बकवास मत करो। अगर तुम रोज मुझे ऑनलाइन लोन्स चुकाने के लिए प्रेस नहीं करती तो क्या मैं उसके कंप्यूटर को छूता? अब भागने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल नहीं। तुम खुद पैसे नहीं कमा सकती और ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। मैं तुम्हारी वाइफ हूं। मेरी जरूरतें पूरी करना तुम्हारा ड्यूटी है। अब जब तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, हम डिवोर्स ले रहे हैं अभी के अभी। बस बहुत हो गया। ये मेलोड्रामा बंद करो। ये सच है कि तुम 5 मिलियन नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक अपार्टमेंट है ना? अपार्टमेंट? इसके बारे में सोचो भी मत। प्रॉपर्टी पेपर्स UAI के नाम पर हैं। ये हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें थेफ्ट के लिए कोर्ट में घसीटूंगी। मास्टर लिन, प्लीज इस भाभी जी को लॉ समझा दीजिए। मैडम, शायद यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। भले ही ये अपार्टमेंट मिस्टर लुई के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन असल में इसे हमारे क्लाइंट ने फाइनेंस किया था। LUAI सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। बैंक के स्टेटमेंट्स को ऐसे घूरती है जैसे दिमाग सुन्न पड़ गया हो। उसका चेहरा एकदम सफेद चादर जैसा पड़ चुका है। LXIAAN की आंखें भी पूरी तरह फैल जाती हैं। यहाँ हमारे पास पूरे 3 साल के बैंक ट्रांसफर स्टेटमेंट्स हैं। 8 लाख वाली लोन अकाउंट की हर एक 12,000 की मंथली पेमेंट तक का पूरा डिटेल्ड प्रूफ। सारी की सारी पेमेंट मिस्टर लूमिंग के पर्सनल अकाउंट से गई है, डायरेक्टली लोन रीपेमेंट वाले अकाउंट में। नो, इम्पॉसिबल। ये UAI ने कभी यह अपार्टमेंट खरीदा ही नहीं। LUAI की आवाज कांपती है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि ये तुम्हारी सेविंग्स थी। कौन सा पैसा? मेरा पूरा सैलरी तुम्हारे हैंडबैग्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में उड़ गया। हाँ, सच यही है। घर माइंड ने ही पे किया था। तुम झूठे इंसान। तुमने 3 साल तक मुझे बेवकूफ बनाया। तुम न सिर्फ एक निकम्मे हो, बल्कि एकदम कंगाल भी। तुम्हारा तो अपना घर तक नहीं है। इसलिए आज मैंने कोर्ट में ऑफिशियली एक सेजी कंजर्वेटर की रिक्वेस्ट डाल दी है। ये अपार्टमेंट अब कानूनी तौर पर सील होगा और ऑक्शन में बेचा जाएगा, ताकि तुम लोगों ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई की जा सके। लोन रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमर्शियल सीक्रेट्स वायलेशन की पेनल्टी। तू हरामी, तूने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हम डिवोर्स ले रहे हैं आज ही, इसी वक्त। मैं तेरी डेट का एक भी पैसा पे नहीं करूंगी। नेवर। डिवोर्स? तुम सिर्फ सपने देख सकती हो। तुम फटी टोकरी। अगर तुम इतनी घमंडी नहीं होती, हर वक्त अलग अकाउंट रखने की जिद ना करती और उसे निकालने पर इंसिस्ट ना करती, क्या जीन आज यहां होता?
सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही ये फैमिली बर्बाद की है। मुझे छोड़ो, निकम्मे आदमी, मुझे छोड़ो। ये सर्कस आखिर खत्म हुआ। इट्स डन। मिस्टर लू, ये रहा प्रॉपर्टी सीजर कंसेंट का डॉक्यूमेंट। यहाँ साइन कर दीजिए, बाकी पूरी प्रोसीजर मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू। चलिए वापस एटेलियर चलते हैं।